Hello students, good evening. Welcome back to this channel. My name is Basanti Gowda, your SST and economics teacher. So students, today we are going to learn grade 6 chapter 3 motions of the earth. It's a very interesting topic and we are going to learn very interesting concept. Okay students, movement of the earth, rotation, revolution एंड बहुत सारी चीजें हमने सीखेंगे ये चैप्टर में और आज के इस वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का इस वीडियो एंड आज का इस वीडियो को हम एंड तक देखेंगे और पूरे टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए ये है हमारा चैप्टर मोशंस ऑफ द अर्थ। ये वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैंने बनाया है ये वीडियो के थ्रू आप लोग को मैं दिखाऊंगी। देखिए ये है हमारा सन। सन के चारों तरफ अर्थ कैसे मूव करती है आपने यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अर्थ अपना अप में अब वो चक्कर लगाती है, उसके साथ साथ सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो जैसे जैसे वो मूव करती है ना हमारा क्या क्या यहाँ पे स्टार्ट होती है सीजन्स। सीजन में चेंज आ जाती है, विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग, है ना। ये सारे आपने देख लिया बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग है ना ये वीडियो। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ, इंट्रोडक्शन। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, रोटेशन, रेवोल्यूशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये क्या होता है मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेन करूंगी। लीप ईयर, ऑर्बिट, समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस, इक्विनॉक्स। ओके बच्चों, तो चलिए देखते हैं ये सारे टॉपिक इस चैप्टर का अंदर हमने कंप्लीट करने जा रहे हैं। चलिए चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पहले देखेंगे रोटेशन क्या है। ये जो वाला वीडियो था मैं आप लोगों को यहाँ पे जो वीडियो दिखाई, देखिए एक बार जब मूव अपना अप में घूम जाती है ना उसको कहते हैं रोटेशन। जैसे जैसे वो सन की चारों तरफ में ये चक्कर लगाती है उसको कहते हैं रेवोल्यूशन। ओके, हम अब देखेंगे उसका डेफिनेशन। चलिए थर्ड स्लाइड की ओर चलते हैं। ये देखिए रोटेशन। रोटेशन means the movement of the earth on its axis is called rotation. So बच्चों आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि फर्दर आपको कहीं पे अगर एग्जाम के लिए नहीं तो पढ़ना है कंसेप्ट के लिए तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। रोटेशन, ये देखिए रोटेशन, अर्थ का रोटेशन। यहाँ पे भी मैंने एक वीडियो दे रखी हूँ। रोटेशन मीन्स व्हेन द अर्थ मूव अराउंड इट्स एक्सिस वन टाइम, उसको कहते हैं हम रोटेशन। आई होप बच्चों आप लोगों ने समझ गए होंगे रोटेशन क्या होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन ये क्या होती है, ये भी एक मूवमेंट ऑफ द अर्थ। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। बच्चों यहाँ पे एक बात आ रही है ऑर्बिट। ये ऑर्बिट क्या है मैं आगे आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ऑर्बिट क्या है आगे एक्सप्लेन करूंगी। और फिलहाल ये समझिएगा कि रेवोल्यूशन क्या होती है। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मीन्स when the earth move around the sun in a fixed path। फिक्स्ड पाथ, जब हमारा कितना प्लैनेट है बच्चों आपको पता है क्योंकि मैंने जो फर्स्ट वाला चैप्टर था वहां पे एक्सप्लेन की थी। वी हैव 8 प्लैनेट। ओके, सो हर कोई प्लैनेट अपना अपना पाथ में ही फिक्स्ड पाथ में वो रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, हर कोई प्लैनेट का एक फिक्स्ड पाथ है, एक फिक्स्ड रूट है जिसमें वो हमेशा घूमते रहते हैं। ठीक है, सो अर्थ का भी एक फिक्स्ड पाथ है जिसको कि हम ऑर्बिट कहते हैं। सन की चारों तरफ ये मतलब हमारा अर्थ जो है ना सन की चारों तरफ मूव करती रहती है एक फिक्स्ड पाथ में जिसको कहते हैं हम ऑर्बिट। ये देखिए ये भी एक वीडियो है। देखिए अर्थ कैसे यहाँ पे रिवॉल्व कर रही है।
ये वाला जो आपने देख लिया ना, ये वाला व्हाइट कलर वाला ओवल शेप जो ये पाथ है उसको कहते हैं हम ऑर्बिट। इसका नाम है ऑर्बिट। समझ में आ गया बच्चों? ऑर्बिट मतलब ये एग शेप है ना, उसको भी हम कहते हैं एग शेप, और यू कैन से ओवल शेप। यस और नो? दिस व्हाइट कलर डॉटेड लाइन उसको कहते हैं ऑर्बिट। ओके बच्चों, डाउट क्लियर? यस। चलिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। यस बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या हो रही है? ऑर्बिटल प्लेन। ये क्या मतलब है? उसका मतलब क्या है? ऑर्बिटल प्लेन मीन्स ऑर्बिटल प्लेन। ये क्या है बच्चों? चलिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 with its orbital plane. The plane formed by the orbit is known as the orbital plane. ये उसका डेफिनेशन है। The plane formed by the orbit is known as the orbital plane. देखो बच्चा, सिंपल का लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ। ये हमारा अर्थ है, ये सर नो। देखिए यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रही है। ओके ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये हमारा अर्थ राइट, अर्थ है। हमको पता है कि हमारा अर्थ हमेशा रोटेट एंड रिवॉल्व करती रहती है। ओके, सो जब ये जो ऑर्बिटल हमारा जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट के साथ जो जैसे जैसे वो मूव करती है ना, ऑर्बिटल प्लेन, द प्लेन ऑफ द, देखिए द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, ये हमारा एक्सिस राइट, ये वाला हमारा इमेजिनरी लाइन। ये इमेजिनरी लाइन के साथ हमारा जो ऑर्बिटल प्लेन है, कितना डिग्री का वो कितना डिग्री क्रिएट करती है? 66.5 डिग्री। अभी मैंने बताया कितना एंगल क्रिएट करती है? 66.5 डिग्री। ओके, यही मेरे जो पिछले वाला स्लाइड में समझाने का मैं कोशिश कर रही थी। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। ओके बच्चों, ये देखिए, ये ऑर्बिट के साथ ये जो एक्सिस है ना हमारा, कितना डिग्री का वो एंगल क्रिएट करती है? 66.5। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अच्छा, यहाँ पे ना ये चैप्टर में हम हर एक एक छोटे छोटे चीजों को हमने यहाँ पे समझेंगे और हमारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ये क्या होता है बच्चों? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब, मेरा फोटो यहाँ पे ज्यादा आ गया। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन उसका मतलब है द सर्कल दैट डिवाइड्स द अर्थ फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, पहले मेरा माउस पॉइंटर कहाँ गया उसको चेक करती हूँ। देखिए यहाँ पे एक जो सर्कल है ना, द सर्कल ऑफ दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब जो ये शेडेड एरिया देख रहे हैं ना बच्चों, उसको कहते हैं हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये क्या होती है ना, दिन एंड रात को डिवाइड करती है। कैसे ना, देखिए मान लो कि यहाँ पे हमारा सन है। हम आप लोग को पता है कि हमारा अर्थ हमेशा मूव करती रहती है। ठीक है, मूव करती रहती है, तो कभी वो सन के सामने आ जाती है और कभी सन के मतलब द एरिया, मतलब ये मान लो कि ये हमारा सन राइट। ये मेरा फोटो ना थोड़ा मैं ये ले यहाँ पे लेके आ जाती हूँ। ये एरिया पे सनलाइट रिसीव हो रही है क्योंकि हमेशा हमारा अर्थ मूव करती रहती है राइट। सो द एरिया ऑफ द अर्थ विच इज कमिंग टूवर्ड्स द सनलाइट, है ना, अर्थ का जो भी हिस्सा सन के सामने आ जाती है वहां पे दिन होती है। और जिस एरिया में सनलाइट पहुंच नहीं पाती है, सनलाइट पहुंच नहीं पाता, वो एरिया क्या होती है? सनलाइट से दूर चला जाता है। तो उसी एरिया पे हमारा क्या हो जाती है बच्चों? नाइट, रात का टाइम हो जाती है। क्योंकि ये जो एरिया है ना,
यहाँ पे सनलाइट पहुंच नहीं पा रही है और इस एरिया में अभी सनलाइट है। तो यहाँ पे क्या हुआ? डे। ओके बच्चों, समझ में आ गया? तो ये जो सर्कल है ना, उसका क्या करता है, हमारा जो अर्थ को क्या करती है, डिवाइड करती है डे एंड नाइट में। उसको कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। समझ में आ गया? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब विच सर्कल divides the circle into day and night. Sorry, the circle that divides the day from night on the globe. डे नाइट को सेपरेट करती है, वो सर्कल को कहते हैं हमें सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विथ द एक्सिस। बच्चों ये याद रखने के बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना है। कोइंसाइड, ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ना, ये कभी भी हमारे जो एक्सेस के साथ साथ नहीं आता है। तो डज नॉट कोइंसाइड। ओके, कभी भी पैरेलल में उसके साथ नहीं आता। कोइंसाइड मतलब क्या बच्चों? कोइंसाइड टुगेदर, कभी भी टुगेदर नहीं होते, एक साथ नहीं होते, साइमल्टेनियसली नहीं होते। ओके, आई होप आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है? द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। ओके, हमारा अर्थ को कितना टाइम लगती है अपना चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए? 24 आवर्स। कितने बच्चा? 24 आवर। 24 आवर मीन्स 1 डे। क्या बच्चों? 1 डे। ओके, द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। ओके, द पीरियड ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड अर्थ डे। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये बच्चों याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और अर्थ टेक्स 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन, फर्स्ट। सेकेंड वन, द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। हम उसको अर्थ डे कहते हैं। रोटेशन का जो टाइम पीरियड है हम उसको कहते हैं अर्थ डे। और उसका हम क्या कहते हैं? दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का ना कि आज मूव करती है और कल नहीं करती है, ये डेली मोशन, क्योंकि ये हर दिन ऐसे मूव करती रहती है, इसीलिए हम उसको कहते हैं डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ओके, मोशंस ऑफ द अर्थ। ओके, ये चैप्टर 3 का। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं बच्चों फटाफट। अभी मैंने ये समझाई थी आप लोगों को, डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन। बेटा यहाँ पे डे एंड नाइट कैसे अकर हो रही है? ड्यू टू रोटेशन। सी हियर, यहाँ पे जो आपने देख रहे येलो ये वाला हिस्सा अभी डे है और ये वाला अभी नाइट है, राइट? ये डे एंड ये नाइट, क्योंकि देखिए यहाँ पे सनलाइट तो आ रही है, ये जो ये वाला पार्ट है ना अर्थ की, अभी सनलाइट रिसीव हो रही है इस एरिया पे। सो ये एरिया में अभी दिन है और ये एरिया अवे फ्रॉम द सनलाइट, यहाँ पे सनलाइट पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए ये एरिया में अभी नाइट है। ओके, सो हमेशा बच्चों याद रखो, हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ हमेशा सनलाइट रिसीव करती है, तो उसी पार्ट में दिन होता है। जो पार्ट सनलाइट रिसीव नहीं हो पाता उसी एरिया पे हमारा रात हो जाती है। ठीक है, नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। What will happen if the earth did not rotate? बच्चों एक बार सोचिएगा कि अगर हमारा अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो हमारा क्या हालत होगा? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिएगा। अगर हमारा अर्थ मूव करेगा ही नहीं, हमारा अर्थ मूव करेगी ही नहीं, तो हमारा क्या प्रॉब्लम होगा? सी, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज डे, द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। लाइफ वुड नॉट पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस। ये सुनो बच्चों, मतलब अर्थ का जो भी हिस्सा सन के सामने रहेगा वहां पे हमेशा दिन ही होगा और वहां पे हमेशा सनलाइट गिरेगा और गर्मी होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी
तो हमारा लाइफ भी पॉसिबल नहीं होगा। ओके, जो पोर्शन में सनलाइट गिरेगा वहां पे दिन ही होगा, और जहां जिस पोर्शन में सनलाइट पहुंच नहीं पाएगा उसी साइड पे रात ही रहेगा और फ्रीजिंग कोल्ड भी रहेगा, तो लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। बच्चों अभी हमने देखेंगे रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होती है? द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। ओके, रेवोल्यूशन का मतलब है जो सेकेंड मोशन है ना अर्थ की, हमने फर्स्ट मोशन मतलब मूव अराउंड इट्स एक्सिस, सेकेंड मोशन मीन्स जब सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है ना, उसको हम कहते हैं सेकेंड मोशन और रेवोल्यूशन। ओके, इट टेक्स 365 days and 1/4 days to revolve around the sun। ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए कितना दिन लेती है हमारी अर्थ? 365 days एंड 1/4 डे। 1/4 डे मीन्स अगर हम 24 आवर को 4 में डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 6 आवर्स। कितना बच्चों? 6 आवर्स। ठीक है, तो हमने क्या करते हैं, ये जो 6 आवर का इग्नोर कर देते हैं, और 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज हम कहते हैं। ठीक है, लेकिन हर साल हमने 6 आवर सेव कर लेते हैं। आफ्टर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स के बाद क्या होती है, ये जो 6 6 ऐड होके ये 24 आवर हो जाती है। 24 आवर मीन्स 1 डे। 1 डे। सो ये जो 1 डे हमारा ऐड हो जाती है कौन सा मंथ में? इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। फेब्रुवरी के साथ हम जोड़ देते हैं, और एवरी 4 ईयर के बाद क्या होती है, और इंस्टेड ऑफ 28 डेज इट ये हो जाती है 29 डेज। आपने नोटिस किया होगा कि 4 साल के बाद फेब्रुवरी मंथ 29 डेज हो जाती है, क्योंकि वहां पे जो हमारे जो 6 आवर्स बच जाती है ना, हम ये सारे 6 आवर्स को मिला के एडिशन कर करके 4 साल के बाद ये 24 आवर हो जाती है। 24 आवर मीन्स हमको पता है 1 डे। ये 1 डे हम फेब्रुवरी मंथ में जोड़ लेते हैं। ओके, सो वी कंसिडर 365 डेज एंड इग्नोर 6 आवर्स, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन की। यहाँ पे देखिए, योर वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। जैसे कि अर्थ रोटेट होती है और उसके साथ रेवोल्यूशन मतलब रेवोल्यूशन करती है ना, तब क्या क्या हमारा चेंजेस आती है अर्थ में। ठीक है, जैसे जैसे हमारा अर्थ रिवॉल्व करती है ना, वैसे ही हमारा सीजन में भी चेंजेस आ जाते हैं। सीजन क्या क्या चेंजेस आती है, देखिए बच्चों, मुझे थोड़ा माउस पॉइंटर को लेने दीजिए। हाँ, ये वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड थोड़ा ट्रिकी भी है, आप लोग को अच्छे से समझना रहेगा। यहाँ पे क्या आती है, देखिए मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ। पहले समर से हम शुरू करते हैं। बच्चों पता है हम इंडिया कहाँ पे लोकेट करती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओके, नॉर्थ ईस्ट में है ना, ये इस एरिया पे, नॉर्थ ईस्ट, राइट, इस एरिया पे हम रहते हैं। तो हम हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ही कंसिडर करेंगे। सदर्न हेमिस्फीयर में हम अभी नहीं रहते, हम रहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, आपको पता है नॉर्थ पोल, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हिस्सा जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कल मैंने ये एक्सप्लेन की थी। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे 4 चीजें: 21 मार्च, 22 दिसंबर, 23 सितंबर एंड 21 जून। तो बच्चों देखिए, ये ना बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको समझना जरूरी है। अ, यहाँ पे देखिए, समर सोल्स्टिस, ये क्या होता है? समर सोल्स्टिस ये होती है हमारा 21 जून को, 21 जून। तो बच्चों याद करिएगा, जून मतलब हमारा कौन सा सीजन चल रहा होगा उसी वक्त? समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग और रेन। जून मीन्स इट इज लाइक यू कैन से समर सीजन, राइट। बहुत गर्मी होती है बच्चों, है ना, हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, और आइसक्रीम, आइसक्रीम, ये सारी चीजें खाते पीते हैं। ठीक है, कूल कूल चीजें ही खाते हैं। तो यहाँ पे क्या, क्यों हमको ये इसी मतलब ये 21 जून जो है ना, जून में हमारा क्यों गर्मी होती है ज्यादा?
ये जो सनलाइट है ना, सन का रेज डायरेक्टली फॉल इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, सनलाइट फॉल डायरेक्टली इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप लोगों को पता है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल एंड सदर्न हेमिस्फीयर, राइट, सॉरी साउथ पोल। पता है, तो 21 जून का दिन क्या होती है बच्चों, यहाँ पे जो है ना, सनलाइट डायरेक्टली फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस पोर्शन लाइक टिल्टेड टुवर्ड्स द सनलाइट। ये वाला पोर्शन सनलाइट के सामने इसे टिल्ट, टिल्ट मतलब गिरा हुआ नजारा, गिरा हुआ जैसे आपको दिखाई देंगे। हम नहीं देख सकते एग्जैक्टली, हम बस फील ही करते हैं। तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया नॉर्थ पोल, ये जो नॉर्थ पोल 6 मंथ के लिए दिन ही रहता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन यहाँ पे ये गिरती है। तो यहाँ पे क्या होती है, 6 मंथ तक दिन ही रहती है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना, ढला हुआ, देखिए सन की ओर ढला हुआ है, तो यहाँ पे 6 मंथ दिन ही होता है। और जो ये सदर्न हेमिस्फीयर है ना, ये वाला जो हिस्सा, यहाँ पे हम देखेंगे विंटर, विंटर इज सदर्न इन सदर्न हेमिस्फीयर। जब हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बच्चों समर चल रहा होता है ना, उसका अपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में होता रहता है। ठीक है, हमारा ये समर सीजन चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन चल रहा होता है। ठीक है, जैसे जैसे अर्थ मूव करते करते यहाँ तक ये पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, लेकिन 23 सितंबर का दिन, हम उसी दिन को कहते हैं एक्विनॉक्स। एक्विनॉक्स मतलब इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे देखिए ये भी एक वर्ड है एक्विनॉक्स, और यहाँ पे भी एक्विनॉक्स, मतलब एक्विनॉक्स मतलब इक्वल। क्या है बच्चों, इक्वल। सो बच्चे यहाँ पे माउस में लिखना थोड़ा पॉसिबल ही नहीं है। 21 मार्च एंड 23 सितंबर, ये 2 दिन याद रखिए, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। क्यों ना बच्चों, यहाँ पे जो अर्थ का पोजीशन देखिए, अर्थ यहाँ पे टिल्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टिल्ट पोजीशन में नहीं है। और ये जो सनलाइट है ना, डायरेक्टली फॉल ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर का ऊपर जो सनलाइट डायरेक्टली गिरती है, इसलिए यहाँ पे इक्वल डे एंड इक्वल नाइट अकर होती है। समझ में आ गया बच्चों, इक्वेनॉक्स मतलब इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। सो ये जो 2 दिन है ना, 23 सितंबर एंड 21 मार्च, ये 2 दिन को हम कहते हैं इक्विनॉक्स, क्योंकि इक्वल डे एंड इक्वल नाइट है। ठीक है, ये जो सितंबर में हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता रहता है, ऑटम सीजन, ऑटम चल रहा होता है। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन, स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग। सो ये जो सितंबर में जो भी जैसे भी होता है, यहाँ पे जब आ जाएंगे हम मार्च में, उसका अपोजिट हो जाती है, एग्जैक्टली अपोजिट। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो जाती है यहाँ पे, मार्च में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो जाती है स्प्रिंग, फिर सदर्न हेमिस्फीयर में हो जाती है ऑटम। ओके बच्चों, डाउट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट यू सी हियर 22 दिसंबर, विंटर सॉल्स्टिस। विंटर सॉल्स्टिस मतलब क्या बच्चों, विंटर सॉल्स्टिस मतलब देखिए अर्थ का पोजीशन मूव करते करते, ये वाला देखिए सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर केम टुवर्ड्स द सन। ओके, सो सदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स द सनलाइट एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लाइक अवे फ्रॉम द सनलाइट। देखिए यहाँ का पोजीशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर थोड़ा सनलाइट से दूरी पर है, ये वाला जो हिस्सा। तो यहाँ पे हमने क्या फील करती है, विंटर। क्या बच्चों, विंटर। दिसंबर में मोस्टली इंडिया में हमारा क्या होती है, दिसंबर मंथ में, आप लोग पता है बताइए, अभी दिसंबर आने वाली है नेक्स्ट मंथ में। तो बच्चों यहाँ पे क्या होती है, दिसंबर में हमारा विंटर सीजन आ जाती है। विंटर मतलब कम धूप वाली दिन आ जाती है, क्योंकि हम सनलाइट से थोड़ा दूरी पर रहते हैं, उसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर सॉल्स्टिस। ओके, यू कैन रिमेम्बर 22 दिसंबर।
सेम अगर हमारे यहाँ पे विंटर चल रहा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता होगा? समर। सब ऑस्ट्रेलिया में जो भी लोग रहते हैं अब या उनका समर शुरू होने जा रहा होगा। ठीक है, देखिए समर इन सदर्न हेमिस्फीयर, विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके बच्चों, डाउट क्लियर हो गया? ठीक है, मैं फिर से ब्रीफली उसको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे जैसे अर्थ मूव करती है ना, अर्थ का पोजीशन चेंज होती है, वैसे वैसे हमारा सीजन भी चेंज होता रहता है। ओके, कभी इक्विनोक्स आ जाती है, तो बच्चों कभी हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की ओर ढल जाती है, कभी सदर्न हेमिस्फीयर सन की ओर ढल जाती है। सो जो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की ओर ढल जाती है तब हमारा समर सीजन होती है, जब सदर्न हेमिस्फीयर सन की ओर ढल जाती है तब हमारा विंटर होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में समर होता रहता है। इक्विनॉक्स का मतलब इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, मतलब जब सनलाइट हमारे इक्वेटर का ऊपर डायरेक्टली फॉल करता है तब हमारा इक्विनॉक्स आ जाती है। तो 21 मार्च एंड 23 सितंबर, ये 2 दिन में आप देखेंगे इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। ओके, सो हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ये देखिए लीप ईयर, लीप ईयर, लीप ईयर मतलब जब हमारा फेब्रुअरी मंथ 29 हो जाती है, मतलब 28 के इंस्टेड ऑफ 28, 29 डेज होती है, उस ये साल को हम कहते हैं लीप ईयर। 29 डेज जब हो जाती है हम उसको कहते हैं लीप ईयर। अ ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। अ ईयर विथ 366 डेज, कितना दिन है बच्चों? इंस्टेड ऑफ 365 ये 366 डेज हो जाती है, उस दिन को हम कहते हैं, उसी साल को हम कहते हैं लीप ईयर। ओके, फेब्रुअरी मंथ 29 डेज हो जाती है। ठीक है, ऑर्बिट, ऑर्बिट आप लोग को तो मैं पहला स्लाइड में ही दिखाई थी। द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन an elliptical path, it is called an orbit। okay, elliptical path, elliptical मतलब ओवल शेप, एग शेप्ड पाथ में, एग शेप्ड और ओवल शेप को हम कहते हैं एलिप्टिकल, ओवल शेप। बच्चों आप लोगों को पता है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन an elliptical path, it is called a orbit। इस वाला जो ये वाला को कहते हैं हम ऑर्बिट, है ना, बीच में सन रहते हैं, है कि नहीं बच्चों, ये वाला जो, और यहाँ पे अर्थ ऐसे रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, कभी ऐसे कभी ऐसे, हमेशा अर्थ की पोजीशन चेंज होता है। कोई से डाउट क्लियर? आई होप योर डाउट क्लियर। अगर कुछ डाउट है बच्चों तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए क्लियर और इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगी और भी अच्छे से एक वीडियो बना के लेके आऊंगी। ठीक है, समर सोल्स्टिस अभी जो कि मैंने डिस्कस की हूँ आप लोग के साथ। On 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, these areas get more heat. The areas near pole receive less heat as the rays of the sun are slanting. The north pole is inclined towards the sun, and the places beyond the Arctic Circle continuous daylight for 6 months. ठीक है बच्चों, जब हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की ओर ढल जाती है ना, तब क्या होती है, हमारा जो सन का जो लाइट है डायरेक्टली फॉल होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, अनस्लैंटिंग रेज रिसीव होती है नॉर्दर्न पोल पे। तो जो नॉर्थ पोल है ना, वो 6 मंथ के लिए दिन ही रहती है, और बाकी जो सदर्न हेमिस्फीयर साउथ पोल 6 मंथ नाइट होती है, क्योंकि हमको पता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी चीजें होती है एग्जैक्टली अपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में होता रहता है। ओके, सो इट इज समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हम इसी सीजन में कहते हैं समर सीजन। द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, हमको पता है समर सीजन में क्या होती है, हमारा दिन बहुत बड़ा होती है और नाइट छोटा होती है। 21st June। ओके, एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड। अभी मैंने बताई रिवर्स्ड होती है। सो दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर
सॉल्स्टिस। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये देखिए समर सोल्स्टिस कैसे होती है। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लिया जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो पिक्चर में तो दिखाई थी इमेज पे, ये भी क्लियर आप समझ सकते हैं ये पिक्चर से, ये इमेज से। सी सनलाइट डायरेक्टली फॉल इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमको पता है इक्वेटर, है ना। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आर्कटिक सर्कल और ये नॉर्थ पोल, है ना। सनलाइट यहाँ पे गिर रही है तो डायरेक्टली फॉल हो रही है, और ये वाला स्लैंटिंग रेज हो रही है ये कहाँ पे, नॉर्थ पोल पे। सो यहाँ पे 6 मंथ डे ओनली, और यहाँ पे 6 मंथ नाइट ओनली। सी शेडेड एरिया साउथ पोल, यहाँ पे दिन है 6 मंथ, यहाँ पे रात है 6 मंथ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। विंटर सॉल्स्टिस ऑन 22nd December, the Tropic of Capricorn received directly rays of the sun as the south pole tilt towards it. As the sun's rays fall vertically at the Tropic of Capricorn, 23rd and half south, a larger portion of the southern hemisphere get light. Therefore, therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights. The reverse happens in the northern hemisphere. This position of the earth is called the winter solstice. We celebrate Christmas in winter, but in Australia, Christmas is celebrated in the summer season. बच्चों आपको पता है हम क्रिसमस कब सेलिब्रेट करते हैं? दिसंबर मंथ में, राइट। दिसंबर मंथ में हमारा क्या होता है, विंटर सीजन चलता रहती है, ठीक है। तो तब जो ऑस्ट्रेलिया में जो लोग रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि ये सदर्न हेमिस्फीयर में, ऑस्ट्रेलिया में जो भी लोग रहते हैं वो समर सीजन चल रहा होता है उन्हीं का कॉन्टिनेंट में। तो वहां पे वो लोग समर सीजन में मनाते हैं अपना क्या, क्रिसमस। नेक्स्ट देखिए बच्चा विंटर सोल्स्टिस, उसका भी इमेज मैंने दिया, पूरा होल इमेज, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है विंटर सोल्स्टिस। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर आती है ना, हम थोड़ा सनलाइट से दूर चले जाते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले। ये वाला देखिए शेडेड एरिया, है ना। ये जो सदर्न हेमिस्फीयर का देखिए ये वाला हिस्सा, जो सदर्न हेमिस्फीयर पूरा सनलाइट की ओर जा रहा है। ओके, 6 मंथ ऑफ नाइट। अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम पिछले वाला स्लाइड पे देखे थे, यहाँ पे दिन था, अभी क्या हुआ ना, 6 मंथ नाइट हो गया। जैसे हमारा विंटर आ जाती है ना, तब यहाँ पे नॉर्थ पोल पे 6 मंथ के लिए हमारा रात हो जाती है। ओके, 6 मंथ ऑफ डे, यहाँ पे डे है और यहाँ पे नाइट है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। On 21st March and the September 23rd, direct rays of the sun fall on the equator. At this position, neither of the pole is tilted towards the sun. So बच्चे ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी, क्योंकि 21st मार्च एंड 23rd सितंबर में क्या होती है, जो सनलाइट डायरेक्टली फॉल करती है किसका ऊपर, इक्वेटर का ऊपर। सो अर्थ अर्थ किस मतलब टिल्टेड नहीं है एक, तो इसलिए क्या होती है, equal day and equal night. So the whole earth experience equal days and equal nights. This is called an equinox. Next, earth seasons. Earth's seasons, है ना। सीजन्स कैसे हैपनिंग हो रही है, तो बच्चों मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को, है ना। यहाँ पे हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर कब होती है, ऑटम के कब होती है, स्प्रिंग कब है, तो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी की हूँ। ये है समर, देन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये है ऑटम, और यहाँ ये जो जैसे अर्थ का पोजीशन ऐसे होती है, यहाँ पे विंटर, है ना, और यहाँ पे इक्विनॉक्स, ये दोनों अर्थ का पोजीशन। नेक्स्ट
मोशंस ऑफ द अर्थ का ये जो देखिए ये स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। ऑन 23 सितंबर इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि ये दोनों उल्टा ही होते हैं हमेशा, सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23 सितंबर में क्या होता है, हमारा ऑटम होती है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में जो भी लोग रहते हैं वो लोग कौन सा सीजन फील करते हैं, स्प्रिंग। ओके, सो द अपोजिट इज द केस ऑफ 21 मार्च। 21 मार्च में ये जो हमने फर्स्ट स्लाइड देखे यहाँ पे 23 सितंबर का, उसका जस्ट उल्टा हो जाती है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम हो जाती है। देर आर डेज एंड नाइट्स चेंजेस इन द सीजन्स बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रेस्पेक्टिवली। ओके बच्चों, तो हमारा दिन रात एंड सीजन्स चेंजेस कैसे आ जाती है, ड्यू टू द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन के वजह से हमारा डे एंड नाइट ऑकर होती है और रेवोल्यूशन की वजह से हमारा सीजन में चेंज आ जाती है, क्योंकि अर्थ का जो पोजीशन चेंज होती है उसके कारण हमारा सीजन भी चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? थैंक यू। हमारा आज का वीडियो यहाँ तक था। तो बच्चों, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करिए, ताकि मैं फिर से एक वीडियो बना के लेके आऊंगी, उसके पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों को पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन वहां पे भी मिल सकता है। तो चलिए बच्चों, थैंक यू, आप लोगों ने यहाँ तक वॉच किया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, नया चैप्टर के साथ।